स्वामी जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था। ये तो कैटरैक्ट की परेशानी हुई, लेकिन ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो इसके केसेस भी देश में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और सही वक्त पर अगर इलाज ना हो तो ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन इलाज से भी ज्यादा मुश्किल है काला मोतिया के लक्षणों को पहचानना। तो ऐसे में ग्लूकोमा की शुरुआती स्टेज में जो लक्षण सामने आते हैं उनको कैसे पहचाना जाए और कैसे इसकी रोकथाम की जाए? तो ये जो काला मोती है ना, आंखों पर प्रेशर बढ़ता है तो आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है। ऐसे भी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है तो जैसे मैंने कहा, बारीक अक्षर ना पढ़े जाएं तो नज़र कमज़ोर है, और धुंधला धुंधला दिखे तो या तो कैटरैक्ट है या ग्लूकोमा है। फिर वैसे आई स्पेशलिस्ट से जाकर के आंखें चेक करवा सकते हैं। भारत में 99% लोग शायद ज़िंदगी गुजर जाती है आंख नहीं चेक करवाते। ज़िंदगी गुजर जाती है बहुतों की। तो एक बूढ़ा मिला मुझे राजस्थान में, मैंने कहा बाबा उम्र कितनी होगी? बोलो होगी 101 साल। मैंने कहा कभी दांत चेक करवाए? बोले शेर के मुंह किसने धोए? मैंने कहा क्या मतलब? बोला हमारे दांत एकदम टनाटन है 32 के 32। ना हम कभी मंजन करते ना कोई पेस्ट करते, बस खाने के बाद कुल्ला कर लेते हैं और गन्ने खा लेते हैं, चने खा लेते हैं और अपने खाने के बाद अपने दांत धो लेते हैं। तो और ज़्यादा ही कभी कभी एक आधी बार कभी कोयला, कभी हल्दी और फिर उसमें सेंधा नमक और सरसों तेल डाल के उससे अपने मालिश कर लेते हैं और टनाटन रहते। तो ज़्यादातर लोग दरअसल आँखों का टेस्टिंग नहीं कराते। तो ये अवेयरनेस मैं आह्वान करता हूँ सब देशवासियों से कम 40-50 के बाद आँखों को टेस्ट करवा लिया करें। कैटरैक्ट है कि उसमें ग्लूकोमा है कि नज़र की कमजोरी है। मैंने भी टेस्ट करवाई अपनी आँखें, भगवान की कृपा से सही है, क्योंकि हमारी दादी चमेली और परदादी फत्तो 100 साल की उम्र में भी फत्तो दादी नाम था, सुई में धागा पिरो दिया करती और इतनी बारीक नज़र थी। पहले जो है घी खाया करती, घी खाने से नेत्र ज्योति अच्छी रहती। वो कई बालक थे तो जो चूरमा गचा गच दे उसी के यहाँ खाती थी। तो जो है खैर घी खाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ज्यादा भी मत खाना। अब मुझे एक चीज याद तो आ रही है, पता नहीं ये कितना सही है या नहीं, खेत में कि काम करना, कई जैसे पुराने लोगों को मैंने देखा कि एक सूंघने वाली तंबाकू होती है, वो ये कहते हैं कि हम इससे मंजन करते हैं। अब पता नहीं अभी भी बड़े बुजुर्ग, मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैंने अपनी दादी और उनकी बहनों को एकदम बुजुर्गियत में देखा, तो वो बताते कि नहीं गांव में इससे भी मंजन होता था। मैं समझ नहीं पाई स्वामी जी, अब आप ये विषय आया तो आपसे पूछ लेती हूँ, ऐसा भी कोई मंजन होता है? तंबाकू वाले मंजन के 2 फायदे हैं। वैसे देखो मैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताता हूँ। थोड़ा तंबाकू कीटनाशक होता है, तो किसी के मुंह में कीड़े पीड़े हो जाए, अर्थात कुछ बैक्टीरिया और फंगस आदि जब वो कभी कभार किसी ने कर लिया तो दवाई का काम करेगा, लेकिन फिर उसकी पड़ जाती है आदत और एकदम नशा सा हो जाता है। बेटा देखो इसने तो आगे तक कर लिया था, सफेद चिट्टा खाता था और कई लाखों का खा गया था और फिर पड़ा रहता था, खेती अपनी भी नहीं होती थी। अब 20 एकड़ जमीन में खेती कर रहा है। जोरदार ताली बजा दो सुरेंद्र के लिए। तो सारे ड्रग छोड़ दिए इसने। ये है योग का की महिमा सुरेंद्र का, भाई सच में इसने तो गजब कर दिया। तो भाई ये दरअसल तंबाकू कीटनाशक होता है और तंबाकू से किक भी मिलती है दिमाग को। हाँ, जो खाने पीने वाले वो बताते हैं, हमारे को तो योग से ही किक मिल जाती है। नहीं अब किसी को हमको तंबाकू वाली किक नहीं चाहिए। हाँ। उसको किक को हमने किक मार रखी। तो अगर किसी को ऐसी आदत भी है, गांव देहात में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बुजुर्ग अगर हमारा ये कार्यक्रम देख रहा है, तो योग वाली किक ले लीजिए, ये तंबाकू वाली किक छोड़ दीजिए।